हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है पहाड़ी शैली। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट बना दिया है जिसमें मैंने कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, वसौली शैली को पढ़ाया है। तो जिसने भी हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए, ज़रूर देखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज इसके आगे का पढ़ाते हैं हम लोग। तो आज इसका सेकंड पार्ट है पहाड़ी शैली का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबा शैली। तो चंबा क्यों प्रसिद्ध है? तो चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निक्का हो जाएगा। कौन सा चित्रकार गुरेर से चंबा आया था? तो नैनसुख का पुत्र निक्का। नैनसुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो मुगल शैली हो जाएगा। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो वंशीधर और कृष्ण। चंबा किसके समय में अपने स्वर्ण काल पर पहुंची थी? तो राजा चुरत सिंह के काल पर पहुंची थी। चलिए आगे देखते हैं। चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सुरक्षित हैं। चंबा शैली का विषय क्या है? तो कृष्ण लीला है। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो रूप चित्र और पौराणिक कथा का। चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? तो 17वीं शताब्दी में। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो JPH बोग ने की। निक्का ने चित्रकारी कहाँ से सीखी? तो गुलेर शैली से सीखी। किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? तो चंबा की कला को। चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है। तो चंबा के आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है तो चंबा के रंग महल में। चंबा कलम का उदय माना जाता है 17वीं शताब्दी के मध्य। इसका जो समय है 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है इसका उदय। चंबा किस चित्रकार का मकान चित्रित था? तो मंगलू और दुर्गा। चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? तो श्री नाना लाल चमन लाल मेहता। चंबा के रंग महल में कितने पैनल चित्र हैं? तो 134 हैं। चंबा में मानव आकृतियां बनी हैं तो प्राय खड़ी आकृति बनी है। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ? तो राजा उदय सिंह के समय हुआ जो 1720 के समय में हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? तो राज सिंह ने किया। चंबा किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो रंग महल हो जाएगा। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? तो इसका संभवतः हुआ है 1782 से 1828 ईस्वी के बीच। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो काशी दाकरी दिखाई देती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है? तो इसका पूछा रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है? तो इसका हो जाएगा रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार या आयताकार रुमालों पर कढ़ाई से आकृतियां तथा आलेखन बनाए गए हैं। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया है? तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंपावती के नाम पर। चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? तो उम्मेद सिंह था। रंग महल का निर्माण किसने कराया? तो राजा उम्मेद सिंह ने कराया। अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी? तो राजा उम्मेद सिंह ने रखी। आइए आगे देखते हैं। चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? तो भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तमी और रुक्मणी मंगल। अब आते हैं मंडी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आता है मंडी शैली। मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो 1804 तक लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव है। थर्ड नंबर पर आते हैं 1846 से 1912 तक पश्चात कला का प्रभाव। पश्चात कला के प्रभाव से ही मंडी शैली में 3D प्रभाव प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। राजा केशव सेन के चित्र पर किस कला का प्रभाव है? तो लोक कला का प्रभाव है। आइए आगे बढ़ते हैं।
जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया। यह मंडी शैली का चित्र है, राजा शमशेर बच्चे को प्यार करते हुए। कांगड़ा से आए सज्जनों ने राजा ईश्वरी सेन को हमीर हंट चित्रावली के लिए कितने चित्र प्रदान किए? तो कितने दिए थे? 21 दिए थे। मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की कृति है? तो कपूरगिरी। राजा बलवीर सेन के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध रहा है? तो मोहम्मद बख्श रहा है। भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो मंडी शैली का। राजा सूरमा सेन को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। कंपनी काल का प्रथम चित्र है, बलवीर सेन कुर्सी पर बैठे चित्रित है। मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? तो भारी मुखमंडल, छोटा कद है, मतलब भारी चेहरा बना है और छोटा कद है। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय पे दिखाई देता है? तो 1750 में दिखाई देता है। अब आता है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तो हरिदास और श्यामदास हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मौला राम के पिता का क्या नाम था? तो मंगत राम था। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ नेता चित्रकार कौन था? तो मौला राम को माना जाता है। मौला राम का पितृक व्यवसाय क्या था? तो स्वर्णकारी था। गढ़वाल शैली की खोज किसने की? तो मुकुंदी लाल ने की 1908 में। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो चेतु शाह हो जाएगा। गोवर्धन धारण चित्र किसका है? तो मौला राम का है। यादव महिला हरण चित्र किसका है? तो चेतु शाह का है। गोवर्धन धारण गढ़वाल शैली का ये चित्र दिया हुआ है, ये देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती का तप और महादेव की सभा चित्र किसका है? तो चेतु शाह का है। आंख में चौनी चित्र किसने बनाया? तो मौला राम ने बनाया। आंख में चौनी चित्र क्यों बनाया गया? मानकों को चित्र सिखाने के लिए बनाया। गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है? तो 3 प्रकार की हुआ है, मोर प्रिया और चकोर प्रिया और मयंक मुखी चंद्रमा के समान। श्यामदास और हरिदास किसके समय साथ गढ़वाल पहुंचे? तो दारा सिकोह के साथ पहुंचे थे 1658 ईस्वी में। आगे देखते हैं। मौला राम ने किस चित्र में श्री कृष्ण के गले की माला का पैर तक बनाया है? तो गिरि गोवर्धन में बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में किस रंग से चित्रित किया गया है? तो स्वर्ण रंग से चित्रित किया गया है। किस शैली में स्त्री आकृतियों के माथे पर ढोकवा आभूषण चित्रित है? तो गढ़वाल शैली में चित्रित है। किस शैली में नरसिंह अवतार तथा मत्स्य अवतार का चित्र चित्रित किया है? तो गढ़वाल शैली में। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो मौला राम ने लिखा। मोर चकोर नीलकंठ मुनाल तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? तो गढ़वाल ने किया, गढ़वाल शैली के ने किया। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? तो गढ़वाल शैली की पहचान है। आगे देखते हैं। शाहजहां के दरबार के कौन से 2 चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो रामदास और उसका पुत्र हरिदास। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? तो गढ़वाल शैली में मिलता है। गढ़वाल की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावानुसार प्रयोग किस कलाकार ने किया? तो चेतु शाह ने किया। सुलेमान सिकोह ने औरंगजेब से बचने के लिए कहाँ के राजा की शरण ली थी? तो गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के यहाँ ली थी शरण। गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? तो दिलीप शाह और प्रदीप शाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। दिलीप शाह और प्रदीप शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? तो फतेह शाह था। मौला राम चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो अच्छे कवि भी थे। 1910 में 11 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने मौला राम के कितने चित्र खरीदे? तो 6। गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है।
गढ़वाल के चित्रकारों का विषय क्या था? तो धार्मिक था। आइए आगे देखते हैं। गढ़वाल में किन विषयों पर चित्र बने हैं? तो भागवत पुराण पर बने हैं, रामायण, बिहारी सतसई तथा रागमाला पर चित्र बने हैं। मस्तानी नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो मोलाराम ने किया। चलिए आगे आते हैं। पुच्छ शैली। पुच्छ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो कश्मीर हो जाएगा। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? तो जमील मुसफ़िर है। आगे देखते हैं। लंबी टोपी किस परंपरा का घोतक है? तो मुसलमान परंपरा का है। लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? तो पुच्छ शैली की विशेषता है। अब आते हैं कश्मीरी शैली। शीलभद्र चरित जैन पोथी किस शैली का चित्र है? तो और इसे किसने बनाया? तो कश्मीर शैली का है और इनके चित्रों का हंसराज ने बनाया। हंसराज किस रूप में प्रसिद्ध था? तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों में प्रसिद्ध था। आइए आगे देखते हैं। गुलाब सिंह किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो कश्मीर शैली का है। हमजा चित्रावली में किस कला का अंश है? तो कश्मीर शैली का। केशव दास कृत रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? तो 44 चित्र हैं। कौन सा चित्रकार जहांगीर काल से कश्मीर आया? तो उस्ताद सालिवाहन आया था। कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो हंसराज या हंसूराज हो जाएगा। कश्मीर शैली किस प्रकार की कला है? स्वतंत्र कला हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। हंसराज का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो शीलभद्र चरित हो जाएगा। कुल्लू शैली आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संगारी रामायण किस शैली में अंकित है? तो कुल्लू हो जाएगा। कुल्लू का प्रमुख विषय क्या है? तो रागमाला है। चलिए आगे देखते हैं। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ? तो राजा जगत सिंह के समय में हुआ। कुल्लू शैली का जन्म हुआ 17वीं सदी में। कुल्लू को स्थायित्व किसके समय में मिला? तो राजा प्रीतम सिंह के में मिला। कुल्लू का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? तो राजा विक्रम सिंह के समय दिखाई देता है। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया है? तो इस शैली की पहचान है तो कुल्लू शैली हो जाएगा। कुल्लू की कला का उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में किया है। कुल्लू की कला का उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में किया है। चलिए आगे देखते हैं। राधा कृष्ण कुंज में कुल्लू शैली का ये चित्र है। कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में। कुल्लू की राजधानी क्या थी? तो सुल्तानपुर हो जाएगा। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1750 ईस्वी से लगभग। कुल्लू के चित्र कितने वर्गों में रखे जा सकते हैं? तो 3 हो जाएगा। पहला दरबारी संरक्षण में बने चित्र, दूसरा लोक चित्र, तीसरा भित्ति चित्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? तो कुल्टा, कुल्ट या कुलाटा भी बोल सकते हैं। कुल्टा, कुल्ट या कुलाटा। कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? भगवान हो जाएगा। भगवान नामक चित्रकार किस शैली के प्रख्यात चित्रकार थे? कुल्लू के हो जाएंगे। कुल्लू की विशेषता क्या है? तो संविधान हो जाएगा। कुल्लू चित्रों के प्रकाश में कौन लाया था? तो जेसी फ्रेंच लाए थे। चलिए आगे देखते हैं। जेसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट में किस राजा को प्रकाशित किया? किस चित्र को प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन मंडी के राजा जो थे। कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो प्रीतम सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जम्मू शैली। जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो नैनसुख है। कौन सा चित्रकार गुरेज से जम्मू शैली में गया? तो नैनसुख हो जाएगा। नैनसुख की कला पर किस शैली का प्रभाव रहा है अथवा वे किस शैली के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो मुगल शैली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जम्मू शैली का चित्र है राधा कृष्ण का जो बना हुआ है। आगे देखते हैं। जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के राज परिवार का चित्र किसने बनाया? तो नैनसुख ने बनाया। बलवंत देव को संगीतकारों के दल के साथ किसने चित्रित किया? तो नैनसुख ने किया। जम्मू का विस्तार कब और किसने किया? तो 18वीं सदी में ध्रुवदेव सिंह ने किया। 18वीं सदी में ध्रुवदेव सिंह ने किया। प्रथम चित्र में बलवंत देव को दरबारियों के मध्य किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हुक्का पीते हुए। इस चित्र में किस जानवर के सम्मुख बलवंत सिंह को प्रस्तुत किया गया? तो घोड़े को दिखाया गया है। जम्मू के एक चित्र में किस लिपि में लेख प्राप्त है? तो टाकरी लिपि हो जाएगा। टाकरी लिपि। आगे देखते हैं।
बीआरडी मरगिसा राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनाते हुए चित्र किस शैली में प्राप्त हुए? तो जम्मू शैली हो जाएगा। जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए? तो घमंड चंद्र जो कांगड़ा का था, संसार चंद कांगड़ा। जम्मू की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा। सोहिनी महिवाल का चित्र सबसे पहले किसने बनाया? तो नैनसुख ने बनाया। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है सिख शैली। सिख शैली आ जाता है। सिख चित्रकला के मुख्य संरक्षक थे तो महाराणा रणजीत सिंह थे। सिख कला का मुख्य विषय है धर्मगुरु एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। आनंदपुर प्रसिद्ध लघु चित्रकला के केंद्र के रूप में। कपूर सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो व्यक्ति चित्रकार के रूप में। किशन सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो पशु पक्षी तथा वनस्पति के रूप में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिख चित्र के मुख्य विषय रहे हैं तो क्या रहे हैं? व्यक्ति चित्र हो जाएगा। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? तो जम्मू नादौन गुलेर का हुआ है। ये देख लीजिए चित्र, गुरु गोविंद सिंह सिख शैली का ये चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र कौन से हैं? तो ऊना, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला हो जाएगा। अल्लाह बख्श, मल्लाराम तथा हरि सिंह ने ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? तो सिख शैली से संबंध रखते हैं। 1875 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई तो स्कूल ऑफ आर्ट्स की गई थी। किसकी गई थी? स्कूल ऑफ आर्ट्स की। तो चलिए है, तो ये आपका पहाड़ी शैली है जो कंप्लीट हो चुका है। इस पे मैंने दोनों पार्ट में सारे टॉपिक करा दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देखिएगा, सेकंड पार्ट भी आप लोग देखिएगा। इसको एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं कि इस बार आपके लिए क्या टॉपिक लेके आते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है पहाड़ी शैली। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट बना दिया है जिसमें मैंने कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, वसौली शैली को पढ़ाया है। तो जिसने भी हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए, ज़रूर देखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज इसके आगे का पढ़ाते हैं हम लोग। तो आज इसका सेकंड पार्ट है पहाड़ी शैली का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबा शैली। तो चंबा क्यों प्रसिद्ध है? तो चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निक्का हो जाएगा। कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? तो नैनसुख का पुत्र निक्का। नैनसुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो मुगल शैली हो जाएगा। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो वंशीधर और कृष्ण। चंबा किसके समय में अपने स्वर्ण काल पर पहुंची थी? तो राजा चुरत सिंह के काल पर पहुंची थी। चलिए आगे देखते हैं। चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सुरक्षित हैं। चंबा शैली का विषय क्या है? तो कृष्ण लीला है। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो रूप चित्र और पौराणिक कथा का। चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? तो 17वीं शताब्दी में। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो JPH बोग ने की। निक्का ने चित्रकारी कहाँ से सीखी? तो गुलेर शैली से सीखी। किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? तो चंबा की कला को। चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है तो चंबा के। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है तो चंबा के रंग महल में। चंबा कलम का उदय माना जाता है 17वीं शताब्दी के मध्य। इसका जो समय है 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है इसका उदय। चंबा किस चित्रकार का मकान चित्रित था? तो मंगलू और दुर्गा। चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? तो श्री नाना लाल चमन लाल मेहता। चंबा के रंग महल में कितने पैनल चित्र हैं? तो 134 हैं। चंबा में मानव आकृतियां बनी हैं तो प्राय खड़ी आकृति बनी है। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ? तो राजा उदय सिंह के समय हुआ जो 1720 के समय में हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया?
तो राज सिंह ने किया। चंबा किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है? तो रंग महल हो जाएगा। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? तो इसका संभवतः हुआ है 1782 से 1828 ईस्वी के बीच। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो काशी दाकरी दिखाई देती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है? तो इसका पूछा रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है, तो इसका हो जाएगा रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार या आयताकार रुमालों पर कढ़ाई से आकृतियां तथा आलेखन बनाए गए हैं। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया है? तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंपावती के नाम पर। चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? तो उम्मेद सिंह था। रंग महल का निर्माण किसने कराया? तो राजा उम्मेद सिंह ने कराया। अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी? तो राजा उम्मेद सिंह ने रखी। आइए आगे देखते हैं। चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? तो भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तमी और रुक्मणी मंगल। अब आते हैं मंडी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आता है मंडी शैली। मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो 1804 तक लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव है। थर्ड नंबर पर आते हैं 1846 से 1912 तक पश्चात कला का प्रभाव। पश्चात कला के प्रभाव से ही मंडी शैली में 3D प्रभाव प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। राजा केशव सेन के चित्र पर किस कला का प्रभाव है? तो लोक कला का प्रभाव है। आइए आगे बढ़ते हैं। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया। यह मंडी शैली का चित्र है, राजा शमशेर बच्चे को प्यार करते हुए। कांगड़ा से आए सज्जनों ने राजा ईश्वरी सेन को हमीर हंट चित्रावली के लिए कितने चित्र प्रदान किए? तो कितने दिए थे? 21 दिए थे। मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की कृति है? तो कपूरगिरी। राजा बलवीर सेन के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध रहा है? तो मोहम्मद बख्श रहा है। भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो मंडी शैली का। राजा सूरमा सेन को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। कंपनी काल का प्रथम चित्र है बलवीर सेन कुर्सी पर बैठे चित्रित है। मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? तो भारी मुखमंडल, छोटा कद है, मतलब भारी चेहरा बना है और छोटा कद है। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय पे दिखाई देता है? तो 1750 में दिखाई देता है। अब आता है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तो हरिदास और श्यामदास हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मौला राम के पिता का क्या नाम था? तो मंगत राम था। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ नेता चित्रकार कौन था? तो मौला राम को माना जाता है। मौला राम का पृथक व्यवसाय क्या था? तो स्वर्णकारी था। गढ़वाल शैली की खोज किसने की? तो मुकुंदी लाल ने की 1908 में। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो चेतु शाह हो जाएगा। गोवर्धन धारण चित्र किसका है? तो मौला राम का है। यादव महिला हरण चित्र किसका है? तो चेतु शाह का है। गोवर्धन धारण गढ़वाल शैली का ये चित्र दिया हुआ है, ये देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती का तप और महादेव की सभा चित्र किसका है? तो चेतु शाह का है। आंख में चौनी चित्र किसने बनाया? तो मौला राम ने बनाया। आंख में चौनी चित्र क्यों बनाया गया? मानकों को चित्र सिखाने के लिए बनाया। गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है? तो 3 प्रकार की हुआ है, मोर प्रिया और चकोर प्रिया और मयंक मुखी चंद्रमा के समान। श्यामदास और हरिदास किसके समय साथ गढ़वाल पहुंचे? तो दारा सिखों के साथ पहुंचे थे 1658 ईस्वी में। आगे देखते हैं। मौला राम ने किस चित्र में श्री कृष्ण के गले की माला का पैर तक बनाया है? तो गिरी गोवर्धन में बनाया है। चलिए आगे देखते हैं।
आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में किस रंग से चित्रित किया गया है? तो स्वर्ण रंग से चित्रित किया गया है। किस शैली में स्त्री आकृतियों के माथे पर ढोकवा आभूषण चित्रित है? तो गढ़वाल शैली में चित्रित है। किस शैली में नरसिंह अवतार तथा मत्स्य अवतार का चित्र चित्रित किया है? तो गढ़वाल शैली में। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो मोलाराम ने लिखा। मोर चकोर नीलकंठ मुनाल तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? तो गढ़वाल ने किया, गढ़वाल शैली के ने किया। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? तो गढ़वाल शैली की पहचान है। आगे देखते हैं। शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान सिकों के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो रामदास और उसका पुत्र हरिदास। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? तो गढ़वाल शैली में मिलता है। गढ़वाल की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावानुसार प्रयोग किस कलाकार ने किया? तो चेतु शाह ने किया। सुलेमान सिकों ने औरंगजेब से बचने के लिए कहाँ के राजा की शरण ली थी? तो गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के यहाँ ली थी शरण। गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? तो दिलीप शाह और प्रदीप शाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं, दिलीप शाह और प्रदीप शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? तो फतेह शाह था। मौलाराम चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो अच्छे कवि भी थे। 1910 में 11 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने मौलाराम के कितने चित्र खरीदे? तो 6। गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। गढ़वाल के चित्रकारों का विषय क्या था? तो धार्मिक था। आइए आगे देखते हैं। गढ़वाल में किन विषयों पर चित्र बने हैं? तो भागवत पुराण पर बने हैं, रामायण, बिहारी सतसई तथा रागमाला पर चित्र बने हैं। मस्तानी नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो मोलाराम ने किया। चलिए आगे आते हैं। पुच्छ शैली। पुच्छ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो कश्मीर हो जाएगा। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? तो जमील मुसफ़िर है। आगे देखते हैं। लंबी टोपी किस परंपरा का घोतक है? तो मुसलमान परंपरा का है। लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? तो पुच्छ शैली की विशेषता है। अब आते हैं कश्मीरी शैली। शीलभद्र चरित जैन पोथी किस शैली का चित्र है? तो और इसे किसने बनाया? तो कश्मीर शैली का है और इनके चित्रों का हंसराज ने बनाया। हंसराज किस रूप में प्रसिद्ध था? तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों में प्रसिद्ध था। आइए आगे देखते हैं। गुलाब सिंह किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो कश्मीर शैली का है। हमजा चित्रावली में किस कला का अंश है? तो कश्मीर शैली का। केशव दास कृत रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? तो 44 चित्र हैं। कौन सा चित्रकार जहांगीर काल से कश्मीर आया? तो उस्ताद सालिवाहन आया था। कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो हंसराज या हंसूराज हो जाएगा। कश्मीर शैली किस प्रकार की कला है? स्वतंत्र कला हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। हंसराज का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो शीलभद्र चरित हो जाएगा। कुल्लू शैली आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संगारी रामायण किस शैली में अंकित है? तो कुल्लू हो जाएगा। कुल्लू का प्रमुख विषय क्या है? तो रागमाला है। चलिए आगे देखते हैं। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ? तो राजा जगत सिंह के समय में हुआ। कुल्लू शैली का जन्म हुआ 17वीं सदी में। कुल्लू को स्थायित्व किसके समय में मिला? तो राजा प्रीतम सिंह के में मिला। कुल्लू का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? तो राजा विक्रम सिंह के समय दिखाई देता है। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया है? तो इस शैली की पहचान है तो कुल्लू शैली हो जाएगा। कुल्लू की कला का उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में किया है। कुल्लू की कला का उल्लेख जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में किया है। चलिए आगे देखते हैं। राधा कृष्ण कुंज में कुल्लू शैली का ये चित्र है। कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में। कुल्लू की राजधानी क्या थी?
तो सुल्तानपुर हो जाएगा। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1750 ईस्वी से लगभग। कुल्लू के चित्र कितने वर्गों में रखे जा सकते हैं? तो 3 हो जाएगा। पहला दरबारी संरक्षण में बने चित्र, दूसरा लोक चित्र, तीसरा भित्ति चित्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? तो कुल्टा, कुल्ट या कुलाटा भी बोल सकते हैं। कुल्टा, कुल्ट या कुलाटा। कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? भगवान हो जाएगा। भगवान नामक चित्रकार किस शैली के प्रख्यात चित्रकार थे? कुल्लू के हो जाएंगे। कुल्लू की विशेषता क्या है? तो संविधान हो जाएगा। कुल्लू चित्रों के प्रकाश में कौन लाया था? तो जेसी फ्रेंच लाए थे। चलिए आगे देखते हैं। जेसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट में किस राजा को प्रकाशित किया? किस चित्र को प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन मंडी के राजा जो थे। कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो प्रीतम सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जम्मू शैली। जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो नैनसुख है। कौन सा चित्रकार गुरेज से जम्मू शैली में गया? तो नैनसुख हो जाएगा। नैनसुख की कला पर किस शैली का प्रभाव रहा है, अथवा वे किस शैली के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो मुगल शैली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जम्मू शैली का चित्र है राधा कृष्ण का जो बना हुआ है। आगे देखते हैं। जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के राज परिवार का चित्र किसने बनाया? तो नैनसुख ने बनाया। बलवंत देव को संगीतकारों के दल के साथ किसने चित्रित किया? तो नैनसुख ने किया। जम्मू का विस्तार कब और किसने किया? तो 18वीं सदी में ध्रुवदेव सिंह ने किया। 18वीं सदी में ध्रुवदेव सिंह ने किया। प्रथम चित्र में बलवंत देव को दरबारियों के मध्य किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हुक्का पीते हुए। इस चित्र में किस जानवर के सम्मुख बलवंत सिंह को प्रस्तुत किया गया? तो घोड़े को दिखाया गया है। जम्मू के एक चित्र में किस लिपि में लेख प्राप्त है? तो टाकरी लिपि हो जाएगा। टाकरी लिपि। आगे देखते हैं। बिहरडी मरगिसा राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनाते हुए चित्र किस शैली में प्राप्त हुए? तो जम्मू शैली हो जाएगा। जम्मू के चित्रकारों ने किन राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए? तो घमंड चंद्र जो कांगड़ा का था, संसार चंद कांगड़ा। जम्मू की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा। सोहिनी महिवाल का चित्र सबसे पहले किसने बनाया? तो नैनसुख ने बनाया। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है सिख शैली। सिख शैली आ जाता है। सिख चित्रकला के मुख्य संरक्षक थे तो महाराणा रणजीत सिंह थे। सिख कला का मुख्य विषय है धर्मगुरु एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। आनंदपुर प्रसिद्ध लघु चित्रकला के केंद्र के रूप में। कपूर सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो व्यक्ति चित्रकार के रूप में। किशन सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो पशु पक्षी तथा वनस्पति के रूप में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिख चित्र के मुख्य विषय रहे हैं तो क्या रहे हैं? व्यक्ति चित्र हो जाएगा। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? तो जम्मू नादौन गुलेर का हुआ है। ये देख लीजिए चित्र, गुरु गोविंद सिंह सिख शैली का ये चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र कौन से हैं? तो ऊना, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला हो जाएगा। अल्लाह बख्श, मल्लाराम तथा हरि सिंह ने ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? तो सिख शैली से संबंध रखते हैं। 1875 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लाहौर में स्थापना की गई तो स्कूल ऑफ आर्ट्स की गई थी। किसकी गई थी? स्कूल ऑफ आर्ट्स की। तो चलिए है, तो ये आपका पहाड़ी शैली है जो कंप्लीट हो चुका है। इस पे मैंने दोनों पार्ट में सारे टॉपिक करा दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोग देखिएगा, सेकंड पार्ट भी आप लोग देखिएगा। इसको एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं कि इस बार आपके लिए क्या टॉपिक लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।